बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 4 जो है हमारे पास वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिस्पर्शन के हवाले से सारी बातें करनी है। डिस्पर्शन के मुख्तलिफ जो फार्मूलेज होंगे उनको भी हम लोगों ने डिस्कस करना है, क्योंकि ये डिस्पर्शन बहुत ही अहम टॉपिक है या अहम कंसेप्ट है। तो आप सपोज डिस्पर्शन कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा के अंदर वेरिएशन पाई जा रही है, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं रियल लाइफ से, या जो भी हमारे पास वैल्यूज हमारे पास आती हैं और उनके अंदर जो चेंज आ रहा होता है और उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही होती है, उसको जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं या उसको मेजर कर रहे होते हैं तो वो डिस्पर्शन कहलाता है। ठीक है, यानी हम लोगों ने डाटा के अंदर जो तब्दीली आ रही है, जो उसमें कमी बेशी हो रही है। देखिए, आप लोग टेम्परेचर मालूम करते हैं तो टेम्परेचर दिन के टाइम और होता है, दोपहर को और हो जाएगा, रात को और हो जाएगा, तो ये वेरिएशन पाई जा रही है। इसी तरह से जब हम कहीं किसी खेत के अंदर गंदम को उगाते हैं तो अब मुख्तलिफ खेत से, यानी कि हमारे पास 1 एकड़ से पैदावार कुछ और आ रही है, दूसरे एकड़ से पैदावार कुछ और आ रही है, तीसरे एकड़ से पैदावार कुछ और आ रही है। तो अब ये डाटा के अंदर जो वेरिएशन पाई जा रही है, जो चेंज पाया जा रहा है, इस चीज को हम लोगों ने मेजर्स करना होता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन को अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो इंतशार, मुंतशिर होना, डिस्पर्स हो जाना है। सपोज हमारे पास कोई भी वैल्यूज होंगी, तो हमने ये देखना है कि वो वैल्यूज कितनी एवरेज से डिस्पर्स हो जा रही है। सपोज ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने डाटा के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर मुख्तलिफ डाटा पाया जा रहा है। इसके अंदर सपोज हम कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये वैल्यूज हैं, ये सारी इस तरह से। अब इसमें एक जो अब ये सारे डाटा था हमारे पास, ठीक है, और ये देखिए अब इसमें एक हम जब इसकी एवरेज मालूम करेंगे तो ये सेंटर वाली, सपोज इसको हम एवरेज कह देते हैं, क्योंकि एवरेज जो होती है हमेशा वो डाटा के सेंटर में पाई जाती है, उसकी मीन वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सपोज इसकी एवरेज है। अब हमने ये देखना है कि ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज आई है वो मीन से कितने कितने फासले पर पाई जा रही है, कितने कितने मीन से उनकी डिफरेंस पाया जा रहा है। अब सपोज इसका इतना डिफरेंस है, इस वैल्यू का इतना डिफरेंस पाया जा रहा है, इस वैल्यू का इतना डिफरेंस पाया जा रहा है, तो ये देखिए ये मुंतशिर हुई पड़ी है। अब देखिए ना, ये वैल्यूज क्या हुई हुई है? मीन से डिस्पर्स हुई पड़ी है, मुंतशिर हुई है। तो जब हम ये डिस्पर्शन मालूम करेंगे तो उसमें हमें यही देखना है कि वैल्यूज जो हैं वो एवरेज से कितने कितने दूर पाई जा रही है, उनका कितना डिफरेंस पाया जा रहा है एवरेज से। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन अब हम लिखते हैं और उसके बाद इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती है डिस्पर्शन की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है डिस्पर्शन की, डिस्पर्शन जो है हमारे पास, यानी अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो क्या कहलाएगा? ये इंतशार। क्या कहलाता है? इंतशार, मुंतशिर होना, फैल जाना, वैल्यूज का डिफरेंट पाया जाना। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है जी, द डिग्री द डिग्री टू which the data tend to spread about its average is called dispersion। जी, तो जैसा कि मैं बता रहा था, आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि डिस्पर्शन का मतलब यही होता है कि वैल्यूज का एवरेज से कितने कितने फासले पर पाया जाना है। जब हम ये दूरी मालूम करते हैं, ये उसमें जो डिफरेंस पाया जा रहा है, ये फर्क मालूम करते हैं कि वैल्यूज एक दूसरे से कितनी दूर हैं और इनकी वजह क्या है, या ये डिस्पर्शन क्यों आया है इन वैल्यूज के अंदर,
उन चीजों को फिर हमें बाद में मेजर्स करना होता है ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एवरेज के ज्यादा क्लोज आए। तो जब वैल्यूज एवरेज के ज्यादा क्लोज आती हैं तो वो डाटा जो होता है वो हमारे पास ज्यादा रिलायबल होता है। और अगर डिस्पर्शन बढ़ता जाता है, डिफरेंस बढ़ता जाता है, इंतशार ज्यादा होता जाता है, तो उन वैल्यूज पे क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो जाते हैं कि ये वैल्यूज में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इतना फर्क क्यों आ रहा है, इतनी वेरिएशन क्यों पाई जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वेरिएशन कम पाई जाती है एवरेज के लिहाज से, उतना वो डाटा रिलायबल होता है, उतना डाटा जो होता है वो बेहतरीन होता है, उस पर हम ज्यादा रिलाय कर सकते हैं। तो इसमें मेन वही बात है कि हमें यही देखना होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो अपने एवरेज से कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है, कितनी दूरी पर पाया जा रहा है, कितने फासले पर पाया जा रहा है। यानी एवरेज से उसकी जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, डिस्पर्शन कहलाती है। मिसालें मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि रियल लाइफ के अंदर हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन पाई जा रही है। सपोज हम हमारी कोई मार्केट है या हमारी कोई शॉप है, तो डेली उसकी जो हमारी इनकम हो रही होती है, डेली हमारी जो सेल हो रही होती है, उसमें डिफरेंस पाया जा रहा है कि किसी दिन सेल ज्यादा हो जाती है, किसी दिन सेल कम हो जाती है। ठीक है, अब इन चीजों को फिर हमने बाद में डिस्कस करना होता है, मेजर करना होता है कि ये डिफरेंस इसके अंदर क्यों पाया जा रहा है, और ये इस डिफरेंस में अगर फर्क ज्यादा आ जाए तो भी हमने उसको चीज को सॉल्व करना है, और डिफरेंस कम हो तो वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसके डिस्पर्शन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये टाइप्स क्या होती हैं जिसकी, वो है जी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड जो होती है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये दो तरह की ये दो तरह की टाइप्स है हमारे पास, यानी कि ये दो तरह के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनके जरिए से हम डिस्पर्शन मालूम कर सकते हैं। तो मेजर्स का मतलब पैमाने होता है, फार्मूलाज होते हैं कि जो हमने डिस्पर्शन मालूम करने के लिए जो फार्मूला हमने अप्लाई करने हैं तो उनको हम मेजर्स कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने यही डिस्पर्शन मालूम करने का तरीका ही करना है कि वैल्यूज मीन से कितने कितने दूर पर है। तो उसमें हमारे पास दो तरह के फार्मूले हम यूज करेंगे। नंबर वन है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सेकंड वन है जो हमारे पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ पे हम उनके नाम लिख लेते हैं और फिर उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की जो टाइप्स है हमारे पास, तो एक थी हमारे पास जी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और सेकंड जो होती है हमारे पास वो होती है जी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जी, तो ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसके अंदर जो हमारा पहला फॉर्मूला हमें डिस्कस करना होता है वो होता है रेंज। सेकंड जो होगा हमारे पास वो होगा जी क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड होगा हमारे पास मीन डेविएशन। फोर्थ होगा हमारे पास, फोर्थ और फिफ्थ जो होता है वो सेम होता है, मतलब एक ही उसकी शक्ल चेंज होती है, यानी हम उसको वेरिएंस कह लेते हैं, और फिफ्थ जो होगा उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास 5 जो फार्मूलाज हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। ये 4 और फिफ्थ जो होता है इससे कंबाइन होता है, यानी हम इसको 4 इकट्ठा भी कह सकते हैं।
अब इन्हीं के फार्मूलों के आगे जो होते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ रेंज फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या कहलाएगा जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इधर रेंज है एब्सोल्यूट के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन है तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, QD स्टैंड फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। सेम यहाँ मीन डेविएशन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, MD स्टैंड फॉर मीन डेविएशन। ये 4 और 5 को हम अगर इकट्ठा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये 4 और 5 को हम इकट्ठा कर लेंगे अगर, तो वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरियस भी बन जाता है, वेरिएशन भी बन जाता है। तो ये इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज हमने डिस्कस करने हैं वो ये होंगे। तो सबसे रेंज करना है, तो आइए हम रेंज, जो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों ही हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सवाल आ जाता होता है कि जो एक डाटा दिया गया होगा और कहा गया होगा कि आप इसकी रेंज मालूम करें और या कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करें। तो आइए अब हम आज इसमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करने के बारे में बात करते हैं जी, रेंज मालूम करने के बारे में बात करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने किस तरह से डिस्पर्शन मालूम करनी है, तो उसका जो सबसे पहला फार्मूला था एब्सोल्यूट मेजर में, तो वो था हमारे पास रेंज था। ये बहुत ही इजी वे होता है कि जब भी हम डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं तो उसकी रेंज मालूम कर लें। तो इसकी जो डेफिनेशन है रेंज की हमारे पास, उसको हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन smallest greatest and smallest value। जी बहुत ही आसान है इसके अंदर कि हमने डिफरेंस मालूम करना होता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का। ये दो बातें हमारे पास, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी डाटा के अंदर और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। यानी डाटा में हमने देखना कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दी गई है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दी गई है। उन दोनों को जब हम डिफरेंस मालूम कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। आइए इसके पहले फार्मूले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोई न्यूमेरिकल लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं जी, रेंज इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब कैसे लिखेंगे जी हम इसको, अब रेंज को हम R से जाहिर कर लेते हैं, रेंज को हम R से डिनोट कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम XM कह देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू को X0 या X0 से जाहिर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रेंज मालूम करने का फार्मूला हो जाता है। यानी वही बात आ जाती है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। यानी XM यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू को जाहिर कर रहा है और जो X0 है वो हमारे पास यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू को जाहिर कर रहा होता है। तो हमने डाटा के अंदर ये देख लेना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, क्या निकालना है जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे वो फार्मूला होगा हमारे पास, यू लिखेंगे COE
कोफिशिएंट डॉट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट और एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो ये कोफिशिएंट मालूम करने का फार्मूला होगा कि रेंज का जब हमने कोफिशिएंट मालूम करने हैं तो ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे एक्स एम माइनस एक्स नॉट और एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो ये है ये हमारे पास रेंज और कोफिशिएंट रेंज मालूम करने के फार्मूलाज। आइए अब हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें अंदर उसने कहा होगा कि आप इस डाटा की क्या करें, फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करें। ये हमारा होगा जी डाटा के अंदर। सामने अकेला भी दे देगा रेंज फाइंड करें, या अगर दोनों को कंबाइन कर देगा तो क्या करेगा, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों मालूम करके दे। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह होगा, वैल्यूज हमें दी गई होंगी अनग्रुप डाटा। सपोज हम लिख लेते हैं 2 4 5 9 10 6 3 7, ये हमारे पास डाटा है। तो हमें ये डाटा गिवन है, अनग्रुप डाटा है हमारे पास, और ये कुछ हमें वैल्यूज दी गई है और कहा गया कि इसकी रेंज मालूम करें और इसके क्या करें जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पर सबसे पहले एक्स एम मालूम कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और साथ ही हम क्या कर लेते हैं, एक्स नॉट मालूम कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हम डाटा के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है। सबसे बड़ी कीमत कौन है हमारे पास, 10। तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 10, और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी यहाँ पे पूरा डाटा के अंदर देखनी है, तो बाई चांस स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके साथ ही आ गई है 2, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या हमारे पास है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। तो रेंज मालूम करने का क्या फार्मूला होगा जी, R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो क्या आ गया जी हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स एम हमारे पास कितना है जी, 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 2 है। तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है जी एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट जी। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स एम है हमारे पास 10, माइनस एक्स टू कितना हमारे पास, एक्स नॉट है 2, उसके बाद एक्स एम 10 प्लस 2 जी। इसको सॉल्व करें, 10 माइनस 2 8, और 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 12। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं जी, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 8 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ जाएगा जी 0.66। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.667। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने क्या कर लिया कि हमने डिस्पर्शन को भी डिस्कस कर लिया है। डिस्पर्शन की जो टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन, उनको भी डिस्कस कर लिया है। फिर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के जितने फार्मूलाज थे वो सारे हमने तहरीर किए हैं, उसके साथ रिलेटिव मेजर मालूम करने के जो फार्मूलाज थे वो भी सारे डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को भी डिस्कस कर लिया है,
और न्यूमेरिकल के जरिए से उनको किस तरह से हल करना है। अनग्रुप डाटा आएगा तो हमने इस तरीके से रेंज मालूम कर लेनी है और इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम कर लेनी है। तो पेपर के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक होता है रेंज का, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा ये पेपर के अंदर आया हुआ है। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूला के साथ। अल्लाह हाफिज।